नमस्कार सभी का। क्लास ट्वेल्थ के तैयारी कर रहे साथियों के लिए आज हम क्लास लेके आए हैं 28 सितंबर की क्रांति के ऊपर। 28 सितंबर की क्रांति का जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वह आज हम करने वाले हैं, और वह क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 2025 में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांड्ये ने, तात्या टोपे ने, बेगम हजरत महल ने या लक्ष्मीबाई ने? जो अवध है, अवध में जो विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व कर रही थी वह बेगम हजरत महल थी। तो जो आपका ऑप्शन सी है वह इसका सही जवाब रह जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1857 का जो विद्रोह है आरंभ हुआ था, यानी वह तारीख पूछी गई है। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था वह 10 मई को आरंभ हुआ था, 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था, यानी ऑप्शन ए। एक सिद्धांत दिया गया है व्यापगत का, इसका संबंध पूछा गया है। तो इसका जो संबंध था वह डलहौजी से था। किससे था? डलहौजी से। व्यापगत का सिद्धांत है, उसका संबंध डलहौजी से रहा है। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बाजीराव, लक्ष्मीबाई, दिलीप सिंह या कुंवर सिंह? तो जो बिहार है उसमें जो विद्रोह किया था उसका जो मुख्य नेता था वह कुंवर सिंह था, जो ऑप्शन डी के अंदर आपके दिया गया है। तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 57 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब या बहादुर शाह? तो जो पहला शहीद हुआ था वह थे मंगल पांडे, जो ऑप्शन बी के अंदर आपके दिया गया है कि 57 के विद्रोह में पहले शहीद होने वाले मंगल पांडे थे। अगले क्वेश्चन में आपको विद्रोह का तत्कालिक कारण पूछा गया है। रिंग फंगस नीति या लेप्स का सिद्धांत या चर्बी वाले कारतूस या ईसाई धर्म का प्रचार? तो जो तत्कालिक कारण था वह था चर्बी वाले कारतूस, जो ऑप्शन सी के अंदर आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी है वह आपका सही रहेगा। आपसे तत्कालिक कारण पूछ लिया जाए तो आप बताओगे जो चर्बी वाले कारतूस थे। विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह या मंगल पांडे? तो कानपुर में जो इसका नेतृत्व करने वाले थे वह नाना साहब थे, जो ऑप्शन बी के अंदर आपके दिए गए हैं। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्र सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था? यानी जो विद्रोह कर रहे थे उन विद्रोहियों ने अवध का जो चीफ कमिश्नर था उसकी हत्या कर दी थी, वह था हेनरी लॉरेंस। तो हेनरी लॉरेंस की उन्होंने हत्या कर दी थी। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि पहला विद्रोह कौन सा था जो भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो सही जवाब है वह आप लोग हमें कमेंट में बता देना कि किसने इनका नेतृत्व किया था अवध में। न्यूपंथ नाम किसका था? तो न्यूपंथ नाम था तात्या टोपे का था या मंगल पांडे का या नाना साहब का या रानी लक्ष्मीबाई का? तो न्यूपंथ नाम से नाना साहब को जाना जाता था। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? 10 मई 1857 को, 14 मई 1857 को या 24 मई या 31 मई को? तो जो मेरठ है उसमें 10 मई को ही कर दिया था उन्होंने, जो ऑप्शन ए में आपके दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहेगा कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? यानी विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? उनकी शक्तिशाली तोप या उनका आशीर्वाद या उनका सारा खजाना या कंपनी से संधि कर भारत पर मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना करने के लिए मराठों के आह्वान की घोषणा करना? तो विद्रोहियों ने जो बहादुर शाह जफर था मुगल बादशाह अंतिम, उससे मांगा था उनका आशीर्वाद। जो फिरंगी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है?
इसका जवाब आप लोग मुझे बताना, फारसी, अरबी, उर्दू या संस्कृत। आपके सामने चार ऑप्शन है कि फिरंगी का शब्द वह किस भाषा से लिया गया है। शाहमल कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़ौदा परगने का, या उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, या इनमें से कोई नहीं। तो वह था उत्तर प्रदेश के बड़ेत परगने का। 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी, उनके अनुसार प्लासी की जंग को 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था, वह तिथि कौन सी थी? 13 जून 1957, 23 जून 1857, या 3 जून 1957, या 30 जून 1857। आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका सही जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। आप लोगों ने थोड़ी भी बुक पढ़ी है तो आप इसका कमेंट में जो सही जवाब मुझे आसानी से बता देंगे। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? हैदराबाद को, अवध को, झांसी को, या कानपुर को? तो इसे अवध को कहा जाता था, बंगाल आर्मी की पौधशाला, जो ऑप्शन आपके बी के अंदर दिया गया है। अवध में बेलजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी 1801, 1781, 1856 या 1819 में। जो अवध में जो सहायक संधि थी वह 1801 में लागू की गई थी। ऑप्शन ए के अंदर आपका सही जवाब है। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखो, लखनऊ और अवध में जो नेतृत्व कर रहा था वह एक ही था। अवध में आपको पता है किसने किया था? बेगम हजरत ने किया था। तो लखनऊ में भी बेगम हजरत महल हो जाएगी। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया था? शेख रमजान, बख्त वली, या मर्दन सिंह, या बोधन दोवा? तो शेख रमजान ने सागर में विद्रोह का आरंभ किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहेगा। सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा था? 50 दिन, 111 दिन, 222 दिन, या 150 दिन? तो जितने भी अंग्रेज पुरुष, महिला और बच्चे थे उनको किले में शरण कम से कम 222 दिन लेनी पड़ी थी, यानी 222 दिन तक वह उस किले में शरण लेकर रहे थे। 57 के क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया था? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी, सी या डी। कौन सा सही जवाब रहेगा कमेंट में आप मुझे बताइए कि क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया था? हारोज ने किस नगर के स्मारक महत्व को अत्यधिक माना एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया? झांसी, कानपुर, सागर या लखनऊ? तो हारोज ने सागर को बताया था। किसको बताया था? सागर को, जो ऑप्शन सी के अंदर आपके दिया गया है। जोकनबाग हत्याकांड 8 जून को कहां पर हुआ था? झांसी, कानपुर, सागर या लखनऊ? जो जोखनबाग हत्याकांड है वह झांसी के अंदर हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहेगा। तात्या टोप को अंग्रेजों ने फांसी कब दी थी? वह किस स्थान पर दी थी? तारीख यहाँ पे दी गई 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी, पर किस स्थान पर दी गई थी? वह था झांसी, यानी झांसी में तात्या टोपे को उन्होंने फांसी दे दी थी। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो आपकी पुस्तक है द ग्रेट रिवोल्ट, इसका जो लेखक है वह थे अशोक मेहता। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से क्रांतिकारी नेता जो थे क्रांति के दमन हो जाने के बाद, यानी क्रांति खत्म हो जाने के बाद वह नेपाल चले गए थे, जो आप कमेंट बॉक्स में।
बहादुर शाह जफर को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? लाल किले से, हुमायूं के मकबरे से, अलाई दरवाजे से, या इनमें से कोई नहीं? जो बहादुर शाह जफर है उसे हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? कोल्हापुर, सतारा या पूना, या इनमें से सभी जगह पर? तो वह हुआ था कोल्हापुर में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहेगा। क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है? पहली अफवाह आपकी कारतूसों में गाय में सुअर की चर्बी भरी हुई, ये भी सही थी। घी, आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिला था, ये भी सही है। गांव में चपातियाँ एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं ये सारी अफवाहें सही थी। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? छबीली नाम से भी जाना जाता है, मन्नू से भी जाना जाता है, और मणिकर्णिका भी नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी नामों से जाना जाता है। निम्न में से किस महिला ने 57 की क्रांति में भूमिका निभाई? ताराबाई ये भी थी, जिननबाई ये भी थी, शीला देवी ये भी थी। तो इनमें से सभी ने। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था? वह थी महारानी बेजाबाई सिंधिया। सिंधिया नहीं होगी, ये सिंधिया हो जाएगी, थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक होगी टाइपिंग में। तो महारानी बेजाबाई सिंधिया। वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी, मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों के साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया था? वह था फिरोज शाह। कौन था वह? फिरोज शाह, जो ऑप्शन आपके बी के अंदर है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? झांसी, कांसी, कानपुर या कालपी? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था कांसी के अंदर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब रहेगा। पटना में 57 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली, अमर सिंह, वाजिद अली या कुंवर सिंह? पटना में जो क्रांति था उसका नेतृत्व करने वाला था क्रांति का, वह था पीर अली, जो आपके ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। तो पीर अली ने पटना में क्रांति का नेतृत्व किया था। मीरा किसकी भगत थी? विष्णु के अवतार की मीरा भगत थी। विष्णु के अवतार थे राम और कृष्ण, दोनों हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण, यानी मीरा भगवान कृष्ण की भगत थी। 57 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो वह थे बी.डी. सावरकर। सत्तावन के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? सिराजुद्दौला या शुजाउद्दौला या बहादुर शाह सेकंड या इनमें सभी? तो इसका जवाब भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का बादशाह कौन था क्रांति के दौरान। अब कुछ क्वेश्चन है जिनके जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी थी? इसका जवाब भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका जवाब भी आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वे आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इनका सही जवाब क्या रहेगा। क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? सती प्रथा को समाप्ति, व्यापकता का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस या इसी धर्म का प्रचार? इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि अब मैं इसका जवाब नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए है। अगर सारे मैं बता दूंगा तो फिर आपकी तैयारी का आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी है या नहीं है। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? अवध, लखनऊ, झांसी, मेरठ?
आपके सामने 4 ऑप्शन, जवाब कमेंट में कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। आपके लिए अगला वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। अंतिम क्वेश्चन है आपका, वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था? कानपुर, जबलपुर, जगदीशपुर या झांसी? तो इसका जो सही जवाब है आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।